हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रियंका। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ जिसमें आपके टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद अ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब वो होता है जो आपका वर्ब के साथ वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, वर्ब प्लस एडवर्ब मिलके कोई नया वर्ड बनता है ना, उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे आपका रिफ्यूज़ को आपको रिप्लेस करना है। डिड यू रिफ्यूज़ द ऑफ़र? ठीक है, तो इसको रिफ्यूज़ को रिप्लेस करने के लिए आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? ऑप्शन ए टर्न डाउन, ऑप्शन बी ब्रेक डाउन, ऑप्शन सी सेट ऑफ, ऑप्शन डी पुट ऑफ। ठीक है, अब पुट ऑफ तो होगा नहीं, पुट ऑफ मतलब कि कुछ पोस्टपोन डिले करना। सेट ऑफ भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब सेट ऑफ मतलब टू स्टार्ट समथिंग या फिर कुछ ट्रिगर करना। ठीक है, ब्रेक डाउन मतलब जैसे कार ब्रेक डाउन होती है ना, तब यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज़ करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विल बी द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड डिसेंट? डिसेंट का सुटेबल प्रीफिक्स है क्या? अन, नॉन, नॉट या इन? तो करेक्ट आंसर रहेगा इनडिसेंट। ठीक है, तो एक ट्रिक है कि मोस्टली जो आपके डी से जो वर्ड्स होते हैं ना, उनका जो प्रीफिक्स रहता है वो इन ही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, ही नोज इंग्लिश वेरी वेल। बी, द रिवर इज फ्लोइंग फास्ट। सी, शी डांसेज वेरी ब्यूटिफुली। डी, माई सिस्टर इज गोइंग टू हर ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, अब इसमें ट्रांजिटिव वर्ब पहचानने का सबसे आसान तरीका है क्वेश्चन करना। क्वेश्चन करो, ही नोज व्हाट वेरी वेल? ही नोज इंग्लिश वेरी वेल। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? इंग्लिश है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें एक्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ होता। ऑप्शन नंबर ए है, ही हैज़ अ स्टोलन माई पेन। ऑप्शन बी है, शी केम लेट टुडे। ऑप्शन सी है, आई शैल किल हिम। ऑप्शन डी है, मिसेस दास विल सून बी विजिटिंग अस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फ्यूचर है तो ये विल सून बी विजिटिंग यानी कि इम्परफेक्ट यानी कि एक्शन नॉट कंप्लीटेड। करेक्ट आंसर हो गया आपका डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब? अगेन इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ही रन्स वेरी फास्ट, ही स्पीक्स फ्रेंच वेरी फ्लुएंटली। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। ठीक है, द डॉग हैज़ बीन बार्किंग फॉर एन आवर, इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। द बॉय जम्प्ड अप डाउन, इसमें भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द सूटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड पोलाइट? पोलाइट का प्रीफिक्स क्या रहेगा? इम्पोलाइट। अच्छा, यहाँ पे भी देखो, पी से जो भी वर्ड स्टार्ट होते हैं ना, जैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल, पोलाइट, इम्पोलाइट, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, तो उसमें आपका इम लगता है, इम्परफेक्ट। तो पी जो वर्ड स्टार्ट होते हैं ना, उसमें मोस्टली प्रीफिक्स जो लगता है वो इम ही लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द यंग वन ऑफ स्वॉन इज? स्वॉन का यंग, किटन जो है आपका कैट का हो गया, चिकन आपका वो पोएट्री फार्म वाले हो गए, सिग्नेट आपका स्वॉन का जो है यंग है। ठीक है, ये फोन है आपका डियर का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द फेमिनिन फॉर्म ऑफ कोल्ड? कोल्ड क्या होता है? कोल्ड आपका हॉर्स, यंग ऑफ हॉर्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेयर, ये हॉर्स का होता है। बिच आपका डॉग का हो गया। फिली करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्यूरो? ब्यूरो क्या होता है? ब्यूरो आपको गवर्नमेंट ऑफिस, इसका प्लूरल फॉर्म होगा ब्यूरेक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द वर्ब फॉर्म ऑफ नेसेसिटी? नेसेसिटी का वर्ब फॉर्म क्या होगा? नेसेसिटी आपका जो है ना, ये बेसिकली एक
वर्ब फॉर्म ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी जो है ना नाउन हो गया आपका, ठीक है, नाउन हो गया जिसकी मतलब कि आइडिया है दैट यू समथिंग इज़ नीडेड, नेसेसिटी है, ठीक है, तो ये आपका नाउन हो गया। तो इसका वर्ब हो जाएगा नेसेसिटेट, ठीक है, करेक्ट आंसर। इसका मतलब कि इसका मतलब होता है नेसेसिटेट यानी कि व्हेन एक्शन इज़ नीडेड, क्विक एक्शन इज़ नीडेड। यहाँ पे ये आइडिया हो गया तो ये वर्ब हो गया। यहाँ पे आप एक्शन रिक्वायर्ड है, एक्शन चाहिए या एक्शन ले रहे हो तो ये आपका वर्ब हो गया, ठीक है, नीड, नेसेसरी ये सब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बोस्ट क्या है। एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ बोस्ट, बोस्ट होता क्या है, मतलब कि पर्सन जिसे खुद की तारीफ़ें करना पसंद है, ठीक है, टॉक्स टू मच अबाउट हिज प्राइड, अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा बोस्टफुल, ठीक है, बोस्टफुल हो जाएगा। मतलब कि ये क्या हो गया, इसकी क्वालिटी हो गई कि एडजेक्टिव फॉर्म कि अ पर्सन हु लाइक्स टू प्रेज, हु लाइक्स टू प्राइड देमसेल्फ, ठीक है, खुद की क्वालिटी बचाना उसको अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 है द एडजेक्टिव ऑफ कावर्ड हैज़ अ नाउन फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे कावर्ड को इन्होंने एडजेक्टिव बोला है, तो अगर एडजेक्टिव से आप नाउन बना रहे हो तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए आप आइस लगाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कावर्ड आइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है द वर्ड अबाउंड हैज़ अ नाउन फॉर्म। एक मिनट होल्ड हो, हैंग हो गया, ओके। द वर्ड अबाउंड हैज़ अ नाउन फॉर्म। नाउन फॉर्म क्या होता है इसका, अबाउंड का नाउन फॉर्म उसका हो जाएगा अबंडेंस, ठीक है। अबाउंड आपका हो गया वर्ब, अबाउंड आपका वर्ब हो गया, इसका मतलब हो गया टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर, ठीक है, और अबंडेंस आपका हो गया अ लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया देयर इज़ एन अबंडेंस ऑफ फूड, ठीक है, अबंडेंस ऑफ फूड, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ये, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 गिव द राइट सुफिक्स फॉर द वर्ड जस्ट टू मेक इट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी बताया था ऊपर कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं, आइस लगा के, यानी कि जस्ट के आगे क्या लगेगा, आइस लगेगा, जस्टिस बन जाएगा। द कलेक्टिव नाउन फॉर कॉन्स्टेबल्स इज, कलेक्टिव नाउन फॉर कॉन्स्टेबल्स क्या रहेगा, बंच तो रहेगा नहीं, ग्रुप भी नहीं रहेगा, बैच और पोस्ट में से एक हो सकता है, तो पोस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अगेन बताया था, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट डॉग रन्स वेरी फास्ट, नो वन कैन स्पीक फ्रेंच लाइक नेटिव्स, ठीक है। अब ये आपका वर्ब हो गया, ये स्पीक आपका वर्ब हो गया, फ्रेंच आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो करेक्ट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 17 है इन द सेंटेंस एथलेटिक्स इज़ अ फेवरेट स्पोर्ट। एथलेटिक्स क्या है, यहाँ पे क्या है, एथलेटिक्स स्पोर्ट्स का नाम है, नेम है तो नाउन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है इन द सेंटेंस ऑल द ऑफिसर्स शुड रिस्पेक्ट वन अनदर, वन अनदर इज, वन अनदर क्या है, अच्छा वन अनदर क्या है, नाउन तो है नहीं, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है, करेक्ट आंसर है प्रोनाउन है ये, ठीक है। अब प्रोनाउन, ये कौन सा प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है। अब ये वन अनदर, ये प्रोनाउन मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है इन डिटेल, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन भी, अगर आप प्लेलिस्ट जाके चेक करेंगे तो उसमें प्रोनाउन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप प्लीज़ वहाँ जाके डिटेल वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है इन द सेंटेंस ही डिमांडेड अ थोरो इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या है, अब ही डिमांडेड अ थोरो इंक्वायरी, इंक्वायरी क्या है, एक वो है, रिक्वेस्ट है, आइडिया है, ठीक है, तो ये नाउन हुआ आपका थोरो, ठीक है, थोरो इंक्वायरी, तो ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो ये फिर एडजेक्टिव हो गया थोरो इंक्वायरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है इन द सेंटेंस आई वांट टू हियर द स्टोरी इन डिटेल। डिटेल क्या है,
स्टोरी इन डिटेल, ये भी उसका आइडिया है। तो ये नाउन है, ठीक है। अगर ये बोलता कि फुल्ली या कंप्लीट स्टोरी, मतलब कोई एक्शन होता, ये खुद स्टोरी सुना रहा होता, वो स्टोरी सुनना चाहता है, ये सेंटेंस है, एक नीड है, एक रिक्वायरमेंट है, एक आइडिया है, तो ये नाउन है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एक्शन होता, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये इसलिए नाउन है, वर्ब नहीं है, ठीक है। अगर आप इस तरह के ही क्वेश्चंस चाहते हैं, क्योंकि इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम्स में आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आप ऐसे और क्वेश्चंस की वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं और इस तरह के क्वेश्चंस अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।